देखो अनुनादी परिपथ क्या होगा, सुनेंगे। कल तुमने पढ़ा था जब हम परिपथ में आर लगा होगा, एल लगा होगा, सी लगा होगा तो प्रतिबाधा कितनी होती है और कुल वोल्टेज कितना होता था। सही है, ये चीज पढ़ी थी हमने। अब ये अनुनादी परिपथ क्या होता है? अनुनादी परिपथ जब वो होता है जब परिपथ में एल और सी लगे हों, एल और सी लगे हों, आर ना लगा हो, एल और सी लगे हों, और दूसरा परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो। दोबारा सुनेंगे। एक ऐसा परिपथ जब परिपथ में एल या सी लगे हों या तथा सी लगे हों और परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो, तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ बोलते हैं। दोबारा सुनिए। जब परिपथ में एल तथा सी लगे हों और परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान शून्य हो, तो इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ, यानी कि रेजोनेंस सर्किट। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनादी, और दूसरा होता है बेटे समांतर अनुनाद, अनुनाद। और अनुनाद में आवृत्ति का फॉर्मूला आ जा, कभी कभी पूछने को, या तो ये जाएगा अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, या अनुनादी परिपथ में आवृत्ति का सूत्र बताइए। जैसे कि हमारे पास एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट में एक संबंध था ना, एक एप्सिलॉन नोट की बात थी, एक म्यू नोट की बात थी, ऐसे ये डेरिवेशन होगा। ये मतलब पेपर में चांस इसके भी पूरे पूरे रहते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे ही हैं जिनके चांस ज्यादा रहते हैं। तो देखो वो कह रहा है जब परिपथ में क्या लगा रहेंगे, एल और सी। तो मैं पहला टॉपिक करा रहा श्रेणी अनुनाद, अनुनाद, या हम ये भी बोल सकते हैं दूसरा नाम अनुनाद की अवस्था में आवृत्ति एफ का सूत्र, ये भी हेडिंग बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लगा, जब एल और सी लग रहे तो लगा दो ग्राफ में, पहले तो डायग्राम में लगा दो कि एल कैसा होता है, कुंडली हमारी, ये एल हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे क्या लगा के दिखा दो आप, AC का सिंबल लगा के दिखा दीजिए, पहला परिपथ हो गया। दूसरा परिपथ क्या हो सकता है बेटे? मैंने कहा था VL ऊपर की ओर चलता है, VC नीचे की ओर चलता है, टोटल भी चलेगा इसका इधर परिणामी, यानी कि 100, अगर दोनों के गैप की बात करो तो कितने डिग्री आगे था ये, 180 डिग्री। कल वाला डेरिवेशन है एक तरह से। वो क्या कह रहा, चित्रानुसार VL VC से 180 डिग्री आगे है, अतः वोल्टेज, याद करो कल वोल्टेज निकल ली थी, V इक्वल टू बना था हमारे पास VL डिफरेंस VC, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा कर रूट लगाया था, इट मीन दोनों का घन कर दे तो हमारे पास बना था V इक्वल टू VL डिफरेंस VC। ये तो बना था इसका फॉर्मूला। ठीक है बेटे, ऐसे V बराबर होता है IZ, VL बराबर होता है IXL डिफरेंस IXC। अगर कल वाला लेक्चर नहीं समझा तुमने तो कुछ समझ में नहीं आने का, कल वाला लेक्चर समझो पहले। ठीक है, कल वाला पढ़ाया था मैंने तुम्हें। I कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बन गया Z इक्वल टू XL डिफरेंस XC। बना था नहीं बना था फॉर्मूला हो। अब अनुनाद की अवस्था में क्या कह रहा वो, जब प्रतिबाधा कितनी हो बेटे, 0, तो अनुनादी परिपथ लगा दो बस। अनुनाद की अवस्था क्या कहती है, Z बराबर 0, रखो Z बराबर 0, 0 बराबर XL डिफरेंस XC,
या तो एक्स को इधर ले जाओ, एक्सएल को इधर ले जाओ, माइनस इधर आएगा, इधर तो जीरो आ गया, तो हम ये नहीं लिख सकते कैसे, एक्सएल बराबर एक्सी। देखिए सही है क्या, ठीक है, तो जीरो आ गया, एक को उधर उठा के ले आओ ना, एक्सएल बराबर एक्सी। अब यू नो वेरी वेल क्या कि एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी। एक्सएल बराबर रखो ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओमेगा वाले को एक साइड ले जाओ तो ओमेगा ओमेगा कितना बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी। स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो जी इसका, 1/√L इंटू सी। वैसे सारे का भी लगा सकते हो आप, लेकिन 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा बाहर। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है बेटे, 2πf। आवृत्ति के पदों में निकालना ना, तो रखो 2πf इक्वल टू 1/√L इंटू सी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बना, 2πf इक्वल टू 1/√L इंटू सी। आपको f का फॉर्मूला निकालना, तो f बराबर 1/2π को बटे में ले जाओ, 2π√L इंटू सी, और ये आ गया आवृत्ति का फॉर्मूला। प्रूव, कितना आसान है, ठीक है। ये 2πf इक्वल टू 1/√L सी क्या हो गया बेटे, तू नहीं लिख रहा है, 2πf है वो, ठीक है, करो नोट। देखो नेक्स्ट, वाटहीन धारा। अब वाटहीन, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, तो वाटहीन यानी कि वाट से लेस, वाट लेस करंट बोलते हैं, इसमें वाट होती नहीं, इट मीन्स शक्ति 6 इसमें होता नहीं है। दोबारा सुनेंगे, ऐसा परिपथ जिसमें धारा बहे परंतु शक्ति 6 शून्य हो, परंतु शक्ति 6 क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। देखिए समझ में आई क्या बात है भाई, ऐसा परिपथ जिसमें धारा तो भाई लेकिन शक्ति 6 क्या होगा, शून्य होगा, वाटहीन धारा कहलाएगी। यार समझो, वाटहीन, वाट यानी कि शक्ति का मात्रक, यानी कि शक्तिहीन है वो, शक्ति 6 उसमें है नहीं, शक्ति 6 क्या है उसमें, शून्य है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वाटहीन धारा बोलते हैं। सही है, तो वाटहीन धारा क्या होती है, जिसमें धारा बहे लेकिन शक्ति 6 क्या हो बेटे, शून्य हो, यानी कि पी का मान कितना हो जाए यहाँ पर, 0। पी का मान कितना हो जाए, 0। समझ आ गई बातें। चलिए, वाटहीन धारा, वाटहीन धारा कौन से परिपथ में बहती है, जिसमें एल या सी लगे हों। ये भी एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल, जब परिपथ में, अभी प्रूफ भी कराऊंगा मैं से, जब परिपथ में एल या सी लगे हों तो धारा वाटहीन धारा कहलाती है। अब यो बात जो निकल के आई कि सर जब एल या सी लगे होंगे तो धारा वाटहीन धारा कहलाते हैं, कैसे, इसे प्रूफ करना अब, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास आती है चोक कोइल, चोक कुंडली, चोक कुंडली। अब चोक कुंडली क्या है, चोक कुंडली एक ऐसी कोइल होती है, इसमें क्या होता है, एक लोहे की क्रोड होती है, समझो लोहे की क्रोड मान लीजिए आप, इस पर लोहे के मुलायम तार लपेट दिए जाते हैं, लोहे के क्या लपेट देते हैं, मुलायम तार, ठीक है। और ये प्रतिरोध को कम या ज्यादा करने के काम आती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट, लोहे की मुलायम क्रोड पर तांबे के या लोहे के छोटे छोटे तार लपेट दिए जाते हैं, तांबे या लोहे के छोटे छोटे तार लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से परिपथ में धारा को कंट्रोल किया जाता है,
परिपथ में धारा को क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, यानी कि निश्चित किया जाएगा जितनी भी हमें कमती करनी है ज़्यादा करना है, कंट्रोल किया जाएगा। अपरिवर्तित नहीं, इसे फिक्स करा जाएगा, हम कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, कंट्रोल करना है इस तरह से, ठीक है। तो वो चोक कुंडली अभी बनेगी कैसे, सुनो। एक रोड है हमारे पास, लोहे की मुलायम रोड पर क्या कर दिया हमने, तांबे के तार लपेट दिए। ऐसे लोहे की रोड है, इस पे क्या करे बेटे हमने, ऐसे तार लिया, देखो इधर से, और ये तार ऐसे पीछे हो गया और ऐसे जा रहा है। अब तुम क्या कहोगे, सर ये तो उस टाइप का बन रहा, किसका बताओ, सोलेनोइड की तरह, याद है सोलेनोइड का, परिनाली का, ठीक है। यहां पर लगा देते हैं एक बल्ब, और इसमें प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी को, एसी को नियंत्रित। फिर से सुनेंगे, चोक कुंडली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें मुलायम लोहे की करोड़ पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया जाता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा, इट मींस एसी को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित तो समझ सकते हो, कंट्रोल करना, जिसको कम या ज्यादा करना, वो चोक कुंडली होती है। चोक कुंडली में वोटिन धारा बहती है, ये प्रूफ करनी है हमें। मैंने क्या बात बोली, लिखवाते हैं क्या, चोक कुंडली, इसमें लोहे की मुलायम क्रोड, क्रोड बोलते हैं इसे, छड़ को, क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया जाता है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से एसी, एसी समझ जाओगे, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और सबसे मेन बात क्या, चोक कुंडली में, कुंडली में वोटहीन धारा, धारा बहती है। अब ये प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करो जिसको। देखो इसमें क्या लग रहा है बेटे, कोइल है यो, और कोइल का मतलब क्या, उसमें प्रेरण, कुंडली, कुंडली का रंग क्या था, प्रेरण, और ये प्रतिरोध लगा हुआ, तो क्या है इसमें, आर है, तो इसमें आर लगा हुआ एक तो, और ये भाई साहब कोइल को गोल गोल नहीं घूम रही, कैसे गोल 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 घूम रही, तो वो क्या होगा, एल, तो इसमें आर और एल लगा हुआ, तो प्रतिबाधा बताओ कितनी होगी बेटे, प्रतिबाधा बोलो। तो जब इसमें आर और एल लग रहा तो फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल स्क्वायर। देखियो सही है क्या, बोलो, ओमेगा एल स्क्वायर यानी कि एक्सएल स्क्वायर, ये तो होगा, ओमेगा एल होगा, हाँ तो सही तो है। एक्सएल का होल स्क्वायर नहीं आया था कि यहाँ पे, एक्सएल का होल स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर होता है हमारे पास क्या, आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा एल। अब ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सही है, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट बन गई। अब यहाँ खास बात यहाँ क्या है कि ये इसका जो प्रतिरोध होता है ना बहुत नगण्य होता है। क्यों, ये जो मोटी करोड़ होती है बेटे, और प्रतिरोध नगण्य क्यों होगा एक बार बताओ, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा, याद करो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, क्षेत्रफल ज्यादा, जब मोटा है ये, यानी कि लोहे की मुलायम और मोटी रोड पर, मोटी यानी कि इसका एरिया ज्यादा, एरिया के सॉरी क्षेत्र, अरे यार क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य, अर्थात 0 के समथिंग होता है। मैं ये भी लिख देता हूं कि इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, इसके अकॉर्डिंग, मोटे होने के अकॉर्डिंग नगण्य होता है। अब कैसे होता है वो समझो, ये जो भाई साहब है नगण्य मान लिया हमने, एक तरह से 0 टाइप मान लिए समझने के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करा, ओमेगा और एल पे। अब देखो एल क्या है, जितने चक्कर हैं ये, सही है, फील करना,
मान लो ये लोहे की क्रोड है, इस पे आपने तार लपेट रखे, ठीक है, इस तार को मैंने ऐसे पकड़ रखा, देखो यहां से ऐसे इन तारों को पकड़ रखा, तो इसे मैं अंदर और बाहर कर सकूं ऐसे, समझो बात को। जब मैं इसे बाहर करूंगा, देखो ऐसे ऑयल को इसे बाहर करूंगा, ऐसे बाहर कर दिया ऐसे, नहीं समझ में आ रहा? अबे तार लपेट रखे और इन तारों को पकड़ रखा मैंने, ये मान के चलो, ऑब्जर्व करो, अभी वायर मेरे पास है नहीं, ये वायर पकड़ रखे मैंने ऐसे, ये मान लो कि वायर पकड़ रखी है ऊपर से, सही है, ऐसे वायर पकड़ लिया मैंने ऊपर से। जब वायर को यहाँ से पकड़ रखा है, ये हाथों में पकड़, तो इसे अंदर या बाहर कर सकता हूँ मैं इसे, इस वाले हिस्से को, ये ब्लैक वाला, इसे अंदर कर सकूँ इस पे और बाहर कर सकूँ। मुझे ये बताओ, जब इसे मैं बाहर करूंगा, बाहर की ओर खिसकाऊंगा, तो बाहर की ओर खिसकाने पर एल कम होगा नहीं होगा? अब तुम क्या होगा, लेंथ, बे लेंथ नहीं बेटे, कोयल चक्रों की संख्या कम नहीं होगी क्या? बोलो, चक्रों की संख्या कम नहीं होगी, क्यों? पहले तो पूरे के पूरे रोड में जा रही थी, अब क्या कर दी मैंने, थोड़ी सी बाहर कर दी, तो एल का मान क्या होता है, कम होता है। जब एल का मान कम होगा तो जेड का मान भी कम होगा नहीं होगा? जब एल का मान कम होगा तो जेड का मान कम होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या, जेड इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, इट मीन्स आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन जेड। जेड का मान कम तो करंट का मान ज्यादा। आ रही क्या बात है समझ में? रियोस्टेट की तरह वर्क कर रहा है, जैसे वो तो हमारा रियोस्टेट होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रतिरोध बोलते हैं वैसे भी, और चेंजेबल प्रतिरोध क्या बोल देंगे सभी हिंदी में, रियोस्टेट बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो माइंड में घूम रहा, दिमाग से बाहर निकल रहा। रियोस्टेट पतंग के मंजे जैसा जो बताया था उस टाइप का होता है, वो भी प्रतिरोध को कंट्रोल ही करता है बस, जिसका सिंबल भी ये था, एस है, और ये वाला रह रहा है, ठीक है। चलो परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं सब ऐसा, रियोस्टेट बोलना तो उसी की तरह। फिलहाल वहां का टॉपिक नहीं है, यहाँ का टॉपिक है, तो ये समझ में आई क्या? दोबारा समझ लो फिर से, एल पे डिपेंड कर रहा हो। जब इस कुंडल कोयल को बाहर खिसकाते हैं, मैं लिख देता हूं, जब क्रोड बोल लो इसे, क्रोड को बाहर खींचते हैं तो एल का मान घटता है, जिससे जेड का मान भी घटता है। समझ में आ रही बातें? जेड का मान भी क्या होगा, घटेगा। प्रिंस बेटे बाहर को खींच रहे तो एल का मान घटेगा तो जेड का मान भी घटेगा। और फॉर्मूला क्या, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड से आई का मान बढ़ता है, बढ़ता है। अब यदि क्रोड को अंदर की ओर खिसकाएं, अंदर की ओर भेजते, क्या क्या लिख रहा है वो, भेजते हैं तो एल का मान बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ जेड का मान भी बढ़ता है, जिससे आई का मान घटता है। ठीक है, सही है क्या भाई? अब एक बार बताओ, इस कोयल को जब तुम बाहर की ओर खींचते हो तो एल का मान भी घटता है। जब एल का मान घटता है तो बेटे जेड का मान भी घटेगा। जब जेड का मान घट रहा तो बेटे आई का मान क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा। दूसरा, जब इसे क्रोड को अंदर की ओर करते हैं, जब इसे क्रोड को अंदर की ओर करते हैं तो एल बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो जेड का मान भी बढ़ेगा। अब जब जेड का मान बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा, घटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्रोड को कभी अंदर कर रहे तुम, कभी बाहर कर रहे, तो करंट की वैल्यू घटा बढ़ानी रहेगी आप। तो यही तो लिखा हमने, लोहे की मुलायम क्रोड पर लामे की तारों लपेट कर बनाया जाता है, इसकी सहायता से एसी को नियंत्रित करते हैं। एसी को नियंत्रित कर रहे, बोलो। बेटे पहले बाहर करा तो कम हो गया था, अब अंदर कर दिया, पूरी खिसका दी ना अंदर ही हो, तो बढ़ने का नहीं है, पहले कंपैरिजन है। कम करता चला जा, बाहर खींचता चला जा, जरूर थोड़े वहीं रहेगा, बढ़ गया अब कम हो गया, कम या ज्यादा कर सको आप इससे।
तो करंट करंट को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं आप। हाँ देखो सुनो, ये चक्रों की संख्या जो कि तो है, ये रोड बाहर होगी तो कोयल कम नहीं होगी क्या, हो चक्कर कम नहीं होगी। तो जब चक्कर कम हो गए तो कोयल कम होगी, एल कम हो गया, प्रेरण कम हो गया। अब जब एल कम हो गया तो जेड भी कम हो गया, जेड कम हो तो आई ज्यादा हो गया। और जब फिर अंदर कर दिया इसे तो फिर बढ़िया। स्प्रिंग नहीं होता क्या, स्प्रिंग, स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग होता हमारे पास, जब अच्छे समझ में आता है, स्प्रिंग में तुमने ऐसे पूछा दिया ऐसे रोड को, तो जितनी रोड पे लगी रहेगी, जितनी रोड पे लगी रहेगी उतना ही तो कोयल बनी। वो जो फालतू के घूमने वाले हैं वे थोड़े ही कोयल हैं, वे तो चक्कर घूम रहे ऐसे ही, वे थोड़े ही कोयल होंगे, कोयल तो यही होंगे। फिर इतने ही आ जाएंगे। हाँ मतलब कम या ज्यादा कर सको तुम, ज्यादा बाहर कर लोगे, ज्यादा बाहर कर लोगे तो ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा अंदर कर दोगे ज्यादा हो जाएगा। नियंत्रित करते हैं। और बेटे देखो जो तुम्हारा इतना दिमाग चल रहा ना विशाल, किल्ली ना हमारे देख, नियंत्रित लिख रखा है इसमें, नियंत्रित करना बस। तो जेड का मान भी बढ़ता है जिससे आई का मान घट जाता है। अब बात आती है, ये तो हमारी प्रूफ होगी इसकी कि सर वाटिन धारा बहती है, ये कैसे बताओगे। तो मिस्टर दानिश इसका आंसर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा एक्सएल, सही है, ठीक है यहां तक। अब आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कलांतर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटे, tan फाई इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपोन में आर होता है। फिलहाल यहाँ पर एक्सएल है, अपोन में आर है, ठीक है, एक्सी नहीं है हमारे पास। तो मुझे आप एक चीज बता दो, इस परिपथ में एल और आर लग रहे तो कलांतर कितना होता था। है 90 से ज्यादा होता था। अबे बिल्ला, जब परिपथ में एल और आर लगे होंगे तो कलांतर पता है प्रिंस कितना होगा, कितना होगा वे, सोन लग रहा तो बता, विशाल बता बेटे, सावेज बतावेगा, किसी को पता ही नहीं कल का पढ़ाया हुआ। 90 बिल्कुल सही। भाई जब एल और आर लगे रहे 90 डिग्री अग्रगामी पश्चिमगामी नहीं था क्या, तो tan फाई समझो बेटे, tan फाई का मान कितना हो 90, इट मींस फाई का मान कितना होता है बेटे, याद करो। अब सुनो, चूंकि परिपथ में एल तथा आर लगे हैं अतः कलांतर फाई इक्वल टू कितना होगा बेटे 90 होगा, सही है। तो शक्ति 6 निकालना कितना होना चाहिए बेटे, शक्ति 6 वाट इन धारा बहती है, और वाट इन धारा किसमें बहती है, जिसमें शक्ति 6 शून्य हो। तो शक्ति 6 शून्य प्रूफ करके दिखा। तो शक्ति 6 P बराबर VRMS इंटू IRMS कोस फाई, और फाई की वैल्यू कितनी, कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, तो P कितना आ गया 0, अर्थात चौक कुंडली में शक्ति 6 कितना आया हमारे पास 0। यानी कि प्रूफ है कि इसमें वोल्टेज धारा बहती है, क्योंकि वोल्टेज धारा किसमें बहती थी, जिसमें शक्ति 6 शून्य हो, सही है। दैट क्लियर, नोट।